बहुत बहुत खैर मकदम है। बरेली दर्पण में 55वें और से शाह शराफती का एहतमाम हो रहा है और लगातार इसी तरह से चादरें आ रही हैं, ज़ायरीन है चादरें लेकर आ रहे हैं और ये चादरों का मंजर जो रोज़ के रोज़ से ही जो शुरू हुआ है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि ये चादर आई दिल्ली से चादर आई है। ये मैं ज़रूर जानने की कोशिश करूँगा कि तो ख़ास तौर से काफ़ी जो खिदमत गुजार हैं दरगाह के वो लोग भी शामिल हुए हैं। इस चादर जब आई है और दिल्ली से आई है, इसके बारे में ज़रूर मैं बात करूंगा। आप सीधे बरेली दर्पण पर ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और साथ ही साथ मैं बहुत कुछ लोगों से भी बात करूंगा क्योंकि ये वो दरगाह है, यहाँ पर आकर के इस आस्थाने पर आकर सुकून मिलता है, ऐसा ज़ायरीनों का कहना है। सीधे आप बरेली दर्पण पर देख रहे हैं। शाह मौलाना शराफत मेरे आका तुम हो, शाह मौलाना शराफत मेरे आका तुम हो, मेरे क़िबला मेरे काबा मेरे मौला तुम हो, मेरे क़िबला मेरे मुश्किलें आने नहीं पाती के टल जाती हैं, मुश्किलें आने नहीं पाती के टल जाती हैं, मेरी इमदाद पे मालूम है आका तुम हो, मेरी इमदाद पे मालूम है आका तुम हो, शाह मौलाना शराफत मेरे आका तुम हो, मेरे क़िबला मेरे मुश्किलें आने नहीं पाती के टल जाती है, मेरी इमदाद पे मालूम है आका तुम हो, शाह मौलाना तेरी चौखट से लगे बैठे हैं, तेरी चौखट से लगे बैठे हैं, सारी दुनिया से बचे बैठे हैं, सारी दुनिया से बचे बैठे हैं, कर गए हैं जो गुलामी तेरी, कर रहे हैं जो गुलामी तेरी, वो शहंशाह बने बैठे हैं, वो शहंशाह बने बैठे हैं, जान किसी रुको देंगे वो क्यों, इनको वो दिल जो दिए बैठे। बहेड़ी से बरेली दिल्ली से जो है ये तो जो है चादर आई हुई है। मैं ज़रा लगातार बात करूंगा, कोशिश करूंगा क्योंकि इसी तरह से दिन भर इसी तरह से जो है वो आती रहती है। हज़रत कहाँ से तशरीफ आई है? दिल्ली से आए जनाब। जी जी, हर साल इसी तरह आना रहता है इंशाअल्लाह। कैसा आज का मंदिर कैसा नजर आ रहा है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जी बहुत बहुत मुबारक हो और आप लोगों को सबको। जी क्या कहेंगे एक लाइन में हजरत के बारे में? हजरत के बारे में, हजरत के तो गुलाब है, बहुत सी करामतें हैं, बहुत करामत है आपकी। वाकई कहते हैं कि यहाँ आते हैं तो सुकून मिलता है और जो बहुत सारे ज़ायरीन यहाँ आए हुए हैं। किस वक्त चले थे हजरत आप लोग? हम कल के आए हुए, कल के आए चले हुए हैं, कल के चले हुए हैं। सुबह पूरा काफिला लेके आए हैं। कितने लोग आए हुए हैं? हम तो हैं 400-500 आदमी हैं।
माशाल्लाह। हाँ, हम अपने मियाँ हुजूर को क्या नाम हर साल इसी तरीके से आते हैं और बहुत वर्षों से, एक जमाने से, हमारे बाप दादा के जमाने से वो इनका करम है और इनकी दुआओं से बहुत हम लोगों के सरों पे इनका बहुत मतलब इनकी दुआएं हैं, बहुत बहुत दुआएं हैं। कहते हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोग आए हैं, बसों से आए हैं। खास बात यह है कि आज का टॉपिक जो है लगातार हम कर रहे हैं, सुकून मिलता है यहाँ पर। दरगाह में जहाँ भी जाते हैं, बुजुर्गान दीन की दरगाहें होती है तो वहाँ सुकून तो मिलता ही है। और यहाँ पर जिस तरह का मंजर नजर आता है 55वें उर्स शाह शराफती में, उसका मंजर वाकई देखने के लायक है। यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है, ये मंजर होता है, ये आलम होता है यहाँ का। और ख़ास बात ये जगह जगह पर यहाँ पर लंगर का एहतमाम किया जाता है। और ये वो जगह है, ये वो आस्थाना है जहाँ पर सुकून की बात की जाए तो सुकून मिलता है। और एक सुकून वाले हमारे साथ भी हैं, ये भाई साहब हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिस्टर दानिश है। मिस्टर दानिश साहब हैं, जिनके पास है ये सुकून ऑयल है, ये मालिश तेल है। और ये खास बात ये चाहते हैं कि ये इनके पास बहुत सारे सैंपल रखे हुए हैं। वो लगातार वो ये चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक फ्री में दिया जाए। ये खिदमत करना चाहते हैं क्योंकि इसकी एक तरह से लोगों तक अपनी बात भी पहुंचाना चाहते हैं। तो दरगाह पर आए हैं, सुकून तो मिलता ही है। बाकी इस सुकून का क्या मतलब है? ये मसाज ऑयल है, किस तरह का ऑयल है? कैसा भी पेन हो बॉडी के अंदर, कितना ही पुराना जोड़ों का दर्द हो या किसी भी तरीके का पेन हो, सब में ये काम करता है। जी जी। जैसे जोड़ों में पेन रहता है, उठ नहीं मिलता है, पैर काम नहीं करते हैं तो स्वेलिंग होती है, किसी भी चीज का पेन हो, सब में आप यूज करिए इसको। जी जी जी। हर चीज के पेन में ये काम करेगा। हर चीज के पेन में ये काम सब करेगा। पेन में पेन ऑयल है, मसाज पेन ऑयल, मसाज पेन ऑयल है। मसाज पेन। तो ये रजिस्टर्ड कंपनी है, रजिस्ट्रेड कंपनी है, ये मुंबई की कंपनी है। अच्छा, आप इसके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर हैं? मैं इसका बरेली में डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा, हूँ। ये बताइए, आपने हमें मिले, पहले भी हमने वीडियो बनाया था एक और भी, तो आपने यही क्या कहा कि इसको आप लोगों से बात कीजिए और लोगों को दीजिए। उन लोगों से जिन लोगों से बात करनी हो उनको जरूर दीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, जिनसे आप बात करें उनको जरूर सैंपल दीजिए। सैंपल देना चाहते हैं, फ्री में देना? बिल्कुल, सैंपल फ्री में देना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। सुकून आपको दरगाह पर आकर कैसे मिलता है? बहुत सुकून, जैसे कुछ भी करते हैं इस तरीके से। जी बताइए, बहुत अच्छा बोले दीजिए। क्या बोलिए? आप बोलिए। बहुत अच्छा, कुछ बोलिए। बिल्कुल सुकून मिलता है यहाँ आकर। बहुत मिलता है सुकून सारे वाकई यहाँ वाकई में। जी। आपका को कोई दिक्कत, किस तरह की परेशानी हो, यहाँ से मांगी हो तो आपकी हल हो गई हो? नहीं, बहुत ऐसी चीजें जो हुई हैं, इसलिए यहाँ से आते हैं। अकीदा बना हुआ है। लीजिए आप इनकी सुकून की तरफ से ये सुकून ऑयल भी लीजिए, क्योंकि जो बुजुर्गान दीन से सुकून मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन कहते हैं कि दुआओं के साथ दवा की जरूरत होती है, तो दवा नहीं है, एक ऑयल है, अपनी तरफ से बांटना चाहते हैं ये। और इनका नंबर भी हमने दिया हुआ है, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। कुछ और लोग हैं जो सुकून के बारे में बता सकते हैं कि साहब किस तरह का सुकून खासतौर से दरगाहों पे जाकर एहसास करते हैं। कुछ तो उसका जवाब होगा। कैसा? हम तो पहली बार यहाँ आए हुए हैं जी। और क्या ये मंजर देखा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमको जी। बहुत अच्छा मंजर लगा। जी। फिर इंशाल्लाह फिर दोबारा आने की कोशिश किया जाएगा यहाँ पे। चलिए, मैं कहता हूँ कि हम बहुत सारे दिमाग में बहुत सारी परेशानियां लेकर आते हैं हम, लेकिन दरगाह पर जाते हैं तो कहते हैं लोग कि हमको बिल्कुल एक सारी चीजें भूल जाते हैं। बिल्कुल हमारा दिल बहुत साफ हो जाता है, हमारे दिलो दिमाग से बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती है। उसका ही मतलब सुकून कहा जाए। सुकून मिलता है। सुकून मिला, नहीं मिला? एकदम मिला। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो एक सुकून ये भी ले लीजिए आप, अगर आप लेना चाहें। फिर आपको एक तरफ से ये भाई साहब देना चाहते हैं अपना, और यहाँ पर इसका नंबर भी हमने दे दिया है। तो लोग जो लोग भी अगर सुकून लेना चाहते हैं, ऐसे हम नहीं देंगे। आप मुझे बताइए, दरगाह पर आए हैं आप, किस उम्मीद के साथ आते हैं दरगाह पर, और क्या मांगा, किस तरह से आपको आपकी जायज दुआएं पूरी हुई हैं? परेशानी लेके आते हैं और खुशियाँ लेके जाते हैं। बहुत अच्छा। कब से आ रहे हैं यहाँ पर? लगभग हो गए होंगे 12 साल। 12 साल से लगातार आ रहे हैं। हाँ जी। सुकून 3 साल नहीं आए थे पीछे, 2 साल। 2 साल नहीं आ पाए कोविड। बस। कहाँ से आए हैं आप? बिलारी से आए। बिलारी से आए। बिलारी से आए हैं, पिछले 2 साल नहीं आ पाए थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इनकी तरफ से आप भी ये लीजिए। सुकून तो दरगाह पर मिलता है, लेकिन दुआ के साथ दवा की भी जरूरत होती है। तो इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। दर्द वगैरह के लिए इनका तेल वो काफी फायदेमंद है, और अपनी तरफ से फी सबीलिल्लाह लोगों को बांटना चाहते हैं। तो हमने भी कहा इसमें आप यहाँ पर सीधे हम आपको तस्वीरें सीधे शाह शराफत मियाँ हुजूर की दरगाह से दिखा रहे हैं। आप यहाँ सामने देख सकते हैं, ये मेहमान खाना है यहाँ पर, और इस मेहमान खाने में बहुत सारे लोग आते हैं लोग यहाँ पर मेहमान खाने में रुके हुए हैं। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, और मैं लगातार लोगों से यही सवाल कर रहा हूँ कि
जब हम क्योंकि दरगाहों का शहर कहा जाता है बरेली को और शाह शराफत मियाँ हुजूर का 55वां उर्स का एहतमाम हो रहा है, ऐसे उसमें क्योंकि दरगाह पर आने का मतलब है यहाँ पर आए हैं आप तो अपनी सारी चीज़ें, बहुत सारे गम और तकलीफ़ें होती हैं, वो भी बुजुर्गान दीन की दुआ मांगते हैं हम तो मुरादें पूरी होती हैं। कहते हैं कि सुकून मिलता है यहाँ आकर के, आंखों को ठंडक मिलती है बुजुर्गान दीन के यहाँ आकर के। बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ दरगाह पर आए हैं किस तरह का सुकून पाए हैं, दरगाह पर आए हैं यहाँ पर किस तरह का सुकून पाए हैं, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजलो करम है, मियाँ हुजूर की दुआ है। शराफत मियाँ के यहाँ हम आए हुए हैं आज उर्स से। हमारा गांव है कच्छ में पड़ता है, हमारा भुज से आगे मांडवी गांव। जी जी जी, अच्छा, वो ब्रिज के किनारे कच्छ मांडवी। मैं समझ गया, कच्छ से आए हैं? हाँ, कच्छ से, भुज से भी आगे 60 किलोमीटर पड़ता है मांडवी गांव। अच्छा अच्छा, कितने वक्त से आप यहाँ आ रहे हैं, कितनी बार आ चुके हैं? मैं उसमें पहली बार आया हूँ, ऐसे हर महीने में 2 महीने में आता जाता रहता हूँ। उसका मंजर जो देख रहे हैं वो कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन है, बहुत सुकून मिला है और यहाँ सुकून मिला है और यहाँ दिल को सुकून मिला है, दिमाग को सुकून मिला है, पूरे शरीर को सुकून मिला है। जो अपना जो सब कुछ है मतलब मियाँ हुजूर के पैरों पे तले चलता है जी, इनका दीदार करते हैं तो और सुकून मिलता है। जब भी उनको देखते हैं तो अपने को लगता है कि ना किसी वली औलिया से ही रूबरू मिल रहे हैं जैसे। आजकल जमाने में ऐसे पीर नहीं मिलते सबको, हमारा किस्मत है कि हमको ऐसे पीर मिले हैं। बहुत खूब आपने कहा, दिल को सुकून मिला है और क्या कहते हैं जिस्म को सुकून मिला है जी। और क्योंकि कहते हैं दुआ के साथ दवा की जरूरत होती है। जोड़ों का दर्द, रीढ़ की हड्डी, बदन दर्द, चोट, मोच, सूजन, ऐसा कुछ इन्होंने सुकून वाले जो मडीहा सुकून मालिश तेल है ये फी सबीलिल्लाह सब लोगों से बात करना चाहते हैं, आपको भी देना चाहते हैं। इनकी जानिब से सुकून ऑयल है, ये आप उनकी तरफ से रखिए क्योंकि अगर इस तरह का कोई दर्द है, तकलीफ में इसका बहुत फायदा होता है, ऐसा इनका कहना है। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर मंगा लीजिएगा इनसे, नहीं तो कोई बात नहीं है। ऐसे ऑयल तो बहुत भी होते हैं, लेकिन आप साहब बताएं कहाँ से आए हजरत आप? अलीगंज से आए? जी जी। ये एक ही सवाल है, किस तरह का सुकून मिलता है जब यहाँ आते हैं? यहाँ जैसा सुकून कहीं दुनिया के अंदर मिलता ही नहीं है कहीं भी। अच्छा, हाँ, जो यहाँ मिलता है और यहाँ जैसा निजाम जो आप देख रहे हो, यहाँ जैसा कहीं भी निजाम नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ जो भी कुछ है सब यहाँ का ये शुक्र अदा है, ये मेरे सरकार का करम है जी। ये हर बात में नहीं है, कोई चीज की कमी नहीं है यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। लंगर हमेशा चलता रहता है, रहने का हरदम पूरा इंतजाम है, सारा चीज, लंगर, कपड़ा, हर चीज के लिए कोई चीज की यहाँ कमी नहीं है सरकार की। खास बात यह है, कहते हैं कि इस दरगाह पर कहीं पर यहाँ कोई हाथ नहीं फैलाया जाता, मुरीदैन है खुद देते हैं, सब इंतजाम करते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे काम किए जाते हैं यहाँ से और जो नेक और जायज दुआएं होती हैं वो पूरी होती हैं। कहते हैं इससे बेहतर यहाँ पर सुकून कहीं नहीं मिलता। तो जाहिर सी बात है, एक सुकून तेल ऑयल जो है इनका, ये आपके लिए भी बनता है, ये फ्री में ये भाई साहब दे रहे हैं। इसको जो है इस्तेमाल करना इनके लिए ये बता देंगे, इसमें लिखा हुआ है किस तरह का दर्द, किस तरह की तकलीफें हैं, आपको हो सकता है इससे भी कोई फायदा पहुंच जाए। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि उम्र के साथ साथ जिस्म में जो है पैरों में दर्द होना, जोड़ों का दर्द होना, इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो ऐसे उसमें अगर किसी को कोई अगर अपनी तरफ से कोई चीज़ देना चाहता है तो हम भी अगर कुछ कोशिश कर लें कि अगर हमारे सवाल का जवाब उसी के साथ ही, हालांकि इसी के साथ है कि सुकून कैसे मिलता है। जो सुकून यहाँ पर मिलता है बुजुर्गान दीन के यहाँ मिलता है, ऐसा सुकून कहीं नहीं मिलता है। जब हम फातिहा पढ़ते हैं और आंखें बंद करके जो मांगते हैं, नेक और जायज दुआएं पूरी होती हैं। मैं वही सवाल कर रहा हूँ, 55वें उर्स से शाह शराफती में जो लोग आए हुए हैं उनसे सवाल है, यहाँ आते हैं तो किस तरह का सुकून पाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ आए हैं आप, किस तरह का सुकून पाया है आप? माशाल्लाह बहुत अच्छा फील हो रहा है जी। और हम उर्से पाक में, ये 55वां उर्से पाक है, उर्से शाह शराफती जी, इसमें आए हम लोग और दीगर लोग भी आए हैं हमारे यहाँ से। जी जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा। और अब मियाँ का दीदार होगा, आस्तानी शरीफ में जाने अंदर को अभी हाजिरी हुई है हमारी। मतलब वो सुकून अभी हासिल होने को बाकी है कि मियाँ के पास जाएंगे और उनके सामने जो है सलाम होगा तो वो हर इंसान से, हर अपने जितने भी मुरीदैन होते हैं उनसे बात करते हैं, वो पूछते हैं और यही बात है कि मुरीद उनका का दीदार करके ही बहुत सुकून पाते हैं। जाहिर सी बात है, ये भाई साहब भी एक सुकून जो है वो एक इनका मदीहा सुकून मसाज ऑयल है
जो मुंबई से हैं, इनका रजिस्टर्ड कंपनी है, ये आपको अपनी तरफ से देना चाहते हैं, उन लोगों को देना चाहते हैं जो हमसे बात कर रहे हैं, तो यहाँ दरगाह के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर कुछ बोलना चाहता है तो आइए हम कहेंगे। आप बताएं साहब, कहाँ से आए हैं जनाब? मुरादाबाद से मुरादाबाद से। आप पैदल आए थे या बस से आए? नहीं, सवारी से आए थे। सवारी से आए थे। बहुत सारे लोग पैदल आए हैं यहाँ पर, 250-300 लोग पैदल आए हैं, उनसे भी हम लगातार हमने बात की थी। मेरा सवाल यही है, बुजुर्गान दीन के यहाँ आए हैं, कहते हैं यहाँ जो सुकून मिलता है वो कहीं सुकून नहीं मिलता, ऐसा क्यों कहा जाता है? सरकार का करम फैज़ आम है जी, दुनिया वालों के लिए भी, और सहारा है। इंशाल्लाह आपकी दुआ हर वक्त फैज़ आम है। बहुत कुछ हर वक्त हर एक इंसान के लिए, चलिए सभी के लिए। आपको ये सुकून की तरफ से सुकून ऑयल मिल रहा है, बाकी जो सुकून यहाँ मिलेगा उसका तो कहना ही क्या है। लेकिन कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, दुआ के साथ दवा की जरूरत होती है, तो इस तरह से मालिश, जोड़ों का दर्द, रीढ़ की हड्डी, बदन दर्द, चोट मोच में इसमें बहुत फायदेमंद बताते हैं ये। बहरहाल पैसे नहीं ले रहे हैं तो ले जाइए, अगर फायदा हो तो इनके दिए हुए नंबर हैं, कॉल कर लीजिएगा वीडियो देख करके, तो आपको ये भिजवा भी देंगे और शायद छूट पर भी दे देंगे, मैं समझता हूँ। आप बताएं साहब, आप बताएं। मैं मोहम्मद इजहार उत्तराखंड जी, खटीमा से, टनकपुर से, विधायक जी के पुष्कर सिंह धामी जी के सक्रिय नेता हूँ मैं। जी जी, तो मैं अपने पीरो मुर्शिद शाह शकलैन मियाँ हुजूर का मुरीद हूँ, और शाह शराफत मियाँ हुजूर से मेरी बहुत निस्बत है, और ये सिलसिला हाजी शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ से है। ये बुजुर्गान दीन हमारे लिए एक रोशनी बन के आए हैं, और इंशाअल्लाह इनके नक्शे कदम पर हम चलेंगे। हम तमाम कायनात के हर मुसलमान के लिए, हर मोमिन भाई के लिए, हर इंसान के लिए, हम सबके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह सबको तमाम परेशानियों से महफूज रखे, अमनो अमान सुकून अता फरमाए पूरी दुनिया के अंदर। वाकई आपकी बात बहुत अच्छी लगी, आपने सबके लिए दुआएं की हैं, तो ये मदीहा सुकून मसाज ऑयल की जानिब से आपके लिए ये एक बिल्कुल फी सबीलिल्लाह, इसका कोई चार्ज नहीं देना है, आपके लिए है। अगर अच्छा लगे तो आप मंगा सकते हैं। और बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं, आप मुझे बताइए कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप? मैं कलियर शरीफ से आया हूँ। माशाल्लाह, आप कलियर शरीफ से आए हैं, आप तो बहुत बड़े बुजुर्गान दीन के यहाँ से आए हैं। वाकई तो आप क्योंकि बुजुर्गान दीन हैं, और मैं समझता हूँ सभी जगह जाते होंगे दरगाहों पर। मैं इससे पहले अभी 8 दिन पहले आला हजरत साहब का कॉल करने आया था कलियर से ही जी। फिर मेरी बहन की शादी थी 5 तारीख को पीलीभीत में, मतलब 4, 5 और 3 को, तो वो करके मैं यहाँ आ गया हूँ सकलैन में आके वहाँ। और कल मैं 11 बजे का कॉल करके, कल रात 2 बजे की मेरी चंडीगढ़ एक्सप्रेस है, फिर मैं रुड़की पहुँच जाऊँगा। अच्छा, काफी बिजी रहते हैं, क्या करते हैं? मैं दरगाह पे, बस दरगाह पे ही रहता हूँ, और दिल्ली का रहने वाला हूँ। मतलब रहते हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। अच्छा, सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, दरगाहों पर जाते हैं, कहते हैं दरगाहों पर जाकर जो सुकून मिलता है वो सुकून कहीं नहीं मिलता। आप मुझे बताइए आपको कैसा सुकून मिलता है? मुझे इतना सुकून मिलता है कि मैं अभी 1 साल पहले डिप्रेशन में था और सारी दवाई खा ली, मेरे को कहीं से भी आने में, मगर मौला साबिर के दरबार में जब मैं पड़ा रहा, वहाँ का पानी और लंगर की दाल मैंने जब पी ना, तो खुद ब खुद शिफा मिल गई। मेरे रंग भी मेरा काला हो गया था, बुरा सा हो गया था, वहाँ रहते रहते सब चीज ओके हो गई मेरी, मुझे दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, वहाँ का पानी में इतनी शिफा है। वाकई दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, कहते हैं दुआ के साथ साथ दवा की भी जरूरत होती है। लेकिन जब हमारे मौला साबिर चाहते हैं ना, तो वहाँ अच्छों का कैंसर, टीवी और फोड़ा फुंसी तक सही हो जाती है। बिल्कुल, बेशक बुजुर्गान दीन का है ये मामला। आपके लिए ये जो है सुकून ऑयल की तरफ से एक गिफ्ट दिया जा रहा है, एक छोटी सी दिया जा रहा है घुटनों में। अच्छा, आप बताइए, चलो इस लड़की की होता है, लड़की की क्या होता है? दर्द होता है, बच्ची का के दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है। हाँ। ये आपके बच्चे हैं? हाँ, भतीजी है। काम कीजिएगा, हो सकता है जैसे ये कहते हैं कि दर्द में आराम देता है, तो आप ये तेल लगा लीजिएगा, ठीक है। और तेल हो सकता है ये ऑयल आपके लिए कहीं ना कहीं मुफीद हो। आपके भी दर्द होता है, आइए भाई साहब के भी दर्द होता है, चलिए इनसे भी बात कर लेते हैं। सुकून चाहिए, क्योंकि देखिए बुजुर्गान दीन की आए हैं, हमारी नेक और जायज दुआएं पूरी होती हैं, लेकिन कहा जाता है कि दुआ के साथ साथ दवा की भी जरूरत होती है। ऐसे उसमें आप कह रहे हैं आपके दर्द होता है, और आपने ये तेल मुझे लोगों को देते हुए देखा, तो आपको लगा चलिए बात की जाए। आपके दर्द को समझ सकते हैं, क्योंकि उम्र के साथ साथ इस तरह की परेशानियां होती हैं। तो अब जब इस तरह की परेशानियां होती हैं तो उसके लिए दुआ के साथ साथ दवा की भी जरूरत होती है। ये दवा नहीं, एक ऑयल है जो फ्री में ये कंपनी जो है भाई सब लोगों को, जितने भी लोग हैं उनको दे रही हैं, तो आप भी इसका इस्तेमाल कीजिए। कोई पैसा तो देना नहीं है आपको, और अगर पसंद आए तो आप वीडियो में देख सकते हैं। जी, आप कहाँ से? मुंबई से आए। बॉम्बे से आए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये सुकून ऑयल जो है मुंबई का ही है, रजिस्टर्ड कंपनी है ये। जी जी, और ये लोग मुंबई से आए हैं यहाँ पर। इनका मकसद यही है कि
लोग जान पाए यहाँ पर। और ज्यादातर जितने भी उर्स होते हैं ऑयल है। अच्छा मुझे ये बताइए, आप साहब मुंबई से आए हैं, एक बड़ा काफिला मुंबई से आया हुआ है, लगातार लोग आ रहे हैं, क्या कहेंगे बुजुर्गान दीन को लेकर? ये उर्स के मौके पर हम लोग आते हैं यहाँ पर, और ये सरकार का उर्स बनाते हैं हम लोग 25 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, उर्स के अंदर क्या, और उसका फैज़ हासिल करते, सब तबरुकात मिलती है, मियाँ हुजूर से मिलते, दुआ लेते, हमारे बच्चे, हमारे वालिद साहब, हमारे जितने पेड़ी दर दब से इसी सिलसिले से है, इसी सिलसिले से है। हमारे वालिद साहब भी इस सिलसिले से थे, हमारे बड़े भाई इस सिलसिले से थे, और हम भी इस सिलसिले से है, और हमारी जो औलाद है, हमारे जो पोते नवासी, सब इसी सिलसिले से है। बहुत अच्छी बात है, सिलसिले से हैं। हाँ, और दूसरी बात ये कि यहाँ आते हैं तो क्या किसी तरह का कुछ सुकून पाते हैं? अरे क्या सुकून मानते, हम खाली हमारे पीरों मुर्शिद को बोलते कि हमारी छाती में दर्द है, दम कर देते तो गायब हो जाता। बहुत इससे और क्या दुआ? पीरों मुर्शिद की जो दुआओं का असर होगा वो तो किसी दवा में भी नहीं होगा, लेकिन कहते हैं दुआ के साथ दवा की भी जरूरत होती है। तो ये अपनी तरफ से आपको आपका बहुत अच्छा जवाब है, कोई हदिया नहीं देना है, बिल्कुल अपनी तरफ से ये आपको गिफ्ट करना चाहते हैं। इसमें नंबर और एड्रेस पड़ा हुआ है, तो आप मंगा सकते हैं। ये अगर पैसे ले रहे होते तो मैं इस वीडियो को नहीं बना रहा होता, क्योंकि इन्होंने फी सबीलिल्लाह देने का कहा, तो मैंने कहा आप फिर मैं लोगों से बात करूं, और इसीलिए मैं आप तक ये पहुंचा रहा हूं। इसका मैं सुना हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप जरूर ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिनको को तकलीफ होती है, उम्र के साथ साथ इस तरह की परेशानी लोगों के अंदर आ जाती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं कहूँगा कि और ख़ासतौर से जो, क्योंकि उम्र के साथ साथ लोगों में जो है इस तरह की परेशानी होती है, पैर में दर्द है, तो इसके लिए मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ मेरे दोस्त, लेकिन हड्डी में दर्द है। चलिए, ऐसा था, एक्सीडेंट हो गया था। आप वॉलंटियर हैं, कहाँ से आए आप? यहीं से कलियापुर सीबीगंज से आए हैं। सीबीगंज से आए। देखिए उम्र का नहीं कह सकते, दर्द तकलीफ तो किसी की उसमें भी हो सकती है। पैदल चल के आए हैं, चादर लेकर आए हैं, तो जाहिर सी बात है आपका ये एक हक बनता है, जब ये आप जैसे लोगों को के जज्बे को सलाम है, और आप ये एक बार तेल लगा के देखिए, हो सकता है आप इतना लंबा सफर करके आए हैं तो आराम मिल जाए इंशाअल्लाह। आप बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं, माशाअल्लाह। अरे बहुत खूब। यहाँ आकर किस तरह का सुकून पाया? यहाँ तो हम लोग फिर मस्जिद हैं आके। जी जी। यहाँ हम लोग 340 साल से आ रहे हैं। मेरे वालिद आए थे, मेरे दादा रहते हैं, मेरे लड़का भी आता है। आपकी जो दुआएं करते हैं, आपकी कौन कौन सी जो है जायज दुआएं पूरी हुई हैं, कुछ क्या कहेंगे? दुआ पूरा हो जाता है, जो मुराद मांगते हैं मिल जाता है। मुराद मांगते हैं मिल जाता है जी, मगर हमको दर्द है कमर में, पूरा दर्द रहता है कमर में। देखिए आप सबको कोई पैसा तो देना नहीं है, आप बिहार से आए हैं, ये फी सबीलिल्लाह, इसका कोई हदिया नहीं है, तो आप इसको लीजिए, हो सकता है आराम मिले। और वैसे आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ये कह रहे हैं, लेकिन अभी ये फ्री में बांटना चाहते हैं, तो इसीलिए हम भी जो है लगातार फ्री में जो है लोगों को दे रहे हैं। आप एक बार यहाँ का मंजर देखिए, यहाँ पर लोग लगातार जो है दरगाह पर आए हुए हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी और भी वीडियो बनाए, उसमें जो लोग जो है जो सुकून यहाँ पर जो मिलता है, ऐसा सुकून कहीं नहीं मिलता। और साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पर अगर सुकून वाले भी, सुकून ऑयल वाले भी अगर कोई सुकून का ऑयल दे रहे हैं तो बुराई क्या है, कोई हदिया नहीं जा रहा है उसमें। मैं यही कहूँगा कि ये ये इनका है मदीहा मालिश तेल, और इसमें ये दावा करते हैं जोड़ों के दर्द, रीढ़ की हड्डी, बदन दर्द, चोट मोच सूजन में सभी में जो है फ़ायदेमंद है। बाकायदा इसका लाइसेंस नंबर वगैरह सब लिखा हुआ है इनका, तो जाहिर की बात है पूरी तरह से जो है अप्रूव्ड है ये, जो भी जो है गवर्नमेंट से जिस तरह से जो अप्रूवल होता है, तो इसका हमने सब देख लिया है। और ये पूरी तरह से फी सबीलिल्लाह इसके जो है सैंपल लोगों को देना चाहते हैं, तो हमने जो है आपको ये पहुंचाया। हमारा मकसद यहाँ के मंजर को दिखाने का है। ये शाहबाद मोहल्ला है, और इस गली में समझिए अभी तो थोड़ा सा वक्त कम हुआ है, जैसे जैसे इशा के बाद यहाँ पर इस एरिया में जो है पैर रखने की जगह नहीं होगी, और कल का मंजर जो होगा यहाँ पर वाकई देखने के लायक होगा। अभी भी यहाँ देखिए तो यहाँ पर जो मुरीदैन हैं उनकी तादाद सैकड़ों में और हज़ारों में है, मेहमान खाने में है, कुछ यहाँ भी प्रोग्राम होगा यहाँ पर, उसमें वहाँ गए हुए होंगे लोग। ये मंजर यहाँ का है, पूरे शहर बरेली में ऐसा लगता है कि सभी जो है मुरीदैन यहाँ आ गए हैं। ये सिर्फ बरेली के ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश
के अलग अलग जगहों के हैं, उत्तर हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों से आए हुए हैं। महाराष्ट्र के लोगों से खासतौर से मुंबई के लोगों से मेरी बात हुई, गुजरात के लोगों से मेरी बात हुई, बिहार के लोगों से मेरी बात हुई, उत्तर प्रदेश के लोगों से मेरी बात हुई, उन लोगों से मेरी बात हुई जो पैदल चल के आए 125 किलोमीटर। मासूम बच्चे भी उसी जज्बे के साथ चले आए। ये वो दरगाह है जहां पर जो है जो लोग आते हैं, ऐसा कहा जाता है जो जायज दुआएं होती हैं उनकी पूरी होती हैं, और इसीलिए लोग एक लंबे अरसे से यानी कि बाप दादा और उनसे भी जुड़े लोग हैं जो यहीं से ही वैद हैं और यहीं से ही जो है उनका सिलसिला चला आ रहा है। और यहाँ पर जब सकलैन मियाँ हुजूर के पास जब सलाम करने जाते हैं तो वहाँ पर भी कहा जाता है कि एक अलग तरह का सुकून मिलता है। बरेली दर्पण आपको लगातार यहाँ की तस्वीरें दिखा रहा है। यहाँ पर लोगों का, ज़ायरीन का आना लगातार जारी है, और ये ऐसा नहीं है कि अभी ही रहेगा, बल्कि ये रात भर ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। और कल का जो मंजर हम आपको यहाँ का दिखाएंगे वो शायद आपने, मैं बरेली दर्पण की तस्वीरों की बात करूं, पिछले 2 साल में बरेली दर्पण वीडियो चला रहा है, वो मंजर शायद मुझे नहीं लगता है कल का जो मंजर आप देखेंगे वो एक अलग ही मंजर होगा। उसकी वजह भी है क्योंकि 2 साल कोविड का दौर रहा तो लोग आ जा नहीं सके, रिस्ट्रिक्शंस थी, सरकार के कुछ नॉर्म से कुछ सरकार ने जो है नियम कायदे बनाए थे कि उर्स में इतने लोग ही शामिल हो सकते हैं, उसका पूरा पालन किया गया। और इसको पालन करने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है यहाँ दरगाह से तो किया ही गया, लेकिन जो ज़ायरीन थे उनके अंदर भी मलाल रहा इस बात का कि हम दरगाह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम उर्स में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। उर्स नहीं रुके लेकिन जो ज़ायरीन थे वो नहीं आ पाए। लेकिन इस बार कहते हैं 3 गुनी खुशी के साथ यहाँ ज़ायरीन आए हैं। महाराष्ट्र से आए हैं, यानी कि मुंबई से खास तौर से आए हैं, गुजरात से आए हैं यहाँ पर, और यहाँ नहीं कि मैं कहूँ कि दुबई हो गया और सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, बहुत सारी जगह से मुरीदैन आए हुए हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स आए हुए हैं यहाँ पर। अगर आपने वीडियो जो है आपने देखा होगा, अभी हमने कुछ खास लोगों से मुलाकात की थी और बहुत अच्छी उन्होंने जो है बहुत सारी चीज़ों को बताया, और बहुत ऐसे मैसेज थे उनके कि वाकई कौम के लिए भी बहुत अच्छे मैसेज थे, क्योंकि तरक्की चाहिए है तो हमें एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन के लिए जो है कुछ ना कुछ संस्थाएं बननी चाहिए, कुछ इस तरह के एजुकेशन अदारे बनने चाहिए। उसमें कौन कौन कितना भागीदारी ले रहा है, बहुत सारी दरगाहें हैं, उनमें से जो सकलैन मियाँ हुजूर की जो सकलैनियों की जो जिस तरह से जो अपनी तंजीमें चला रहे हैं, अलग अलग तरह की तंजीमें हैं। ये लोग आप कहाँ से आए हैं? झांसी से आए हैं आप लोग, माशाल्लाह। अच्छा, ये फ्रूट्स वगैरह लेकर आ रहे हैं, बस से आए हैं अभी ट्रेन से? किस वक्त पहुँचे हैं हम लोग 2 बजे पहुँचे थे। 2 बजे पहुँचे हैं। अब चादर लेके जा रहे हैं या क्या जा रहे हैं? हाँ, अभी पहले फल लेके आए हैं, फिर चादर लेके आएंगे। चादर लेकर जाएंगे। फिर एक बार बता दें कहाँ? अभी हम लोग शुरू से झांसी से आए हैं, डायरेक्ट झांसी से आए हैं। ये लोग आप देख सकते हैं, ये जज्बा है। कहते हैं ना, यहाँ कोई कहीं मांगा नहीं जाता, लेकिन खुद जो है इतना जज्बा होता है कि चादर लेकर आए हैं, फ्रूट जा रहे हैं। ये सब जो है तबर्रुक के तौर पर जो है इनका जो है इस्तेमाल होगा। ये इसी तरह से ज़ायरीन का आना लगा रहता है, और कहते हैं कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। बहुत सारे ज़ायरीन ऐसे हैं जो खाली हाथ नहीं आते, कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, जो यहाँ पर नजर आता है। ये शाहबाद मोहल्ला कहलाता है, और यहाँ पर जिस तरफ देखिए भीड़ ही भीड़ नजर आती है। तो अब हम ने दिखाया आपको कि ये लगातार यहाँ पर पिछले काफ़ी दिनों से इसी तरह से लोगों की आमोदरफ्त चल रही है। लेकिन 4 तारीख से जब से उर्स की इब्तिदा हुई, जब से उर्स का एहतमाम हुआ, हालांकि हमने जब मैं आपको बताऊं, जब परचम कुशाई हुई थी तब भी हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई थी। क़िबला शाह शराफत मियाँ रोड कहलाता है ये, और मनिहारों वाली गली से अंदर आकर के ये रास्ता है यहाँ का, और दरगाह पर आने के लिए। और हालांकि ये संकरी गलियों, पतली गलियों में है, लेकिन बरेली शहर ही नहीं पूरे मुल्क भर के लोग, और कहें कि गैर मुमालिक